तो चलिए एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका ने एक ही दिन में 2 विमान गंवा दिए। इस बड़े घटनाक्रम पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की प्रतिक्रिया भी सामने आई और ट्रंप ने कहा कि इन घटनाओं का कूटनीति और बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये युद्ध है, हम युद्ध में हैं। और ट्रंप का देखिए ये बयान ऐसे समय में आया जब क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई और कूटनीतिक प्रयास साथ साथ चल रहे हैं, भले ही वो तीसरे देश की तरफ से हो, डायरेक्ट सीधे अमेरिका की तरफ से सीज फायर की बात भी नहीं कही हो। ईरान ने हालांकि उसको इग्नोर कर दिया है और खारिज कर दिया है सीज फायर की जो बात की गई 48 घंटे के लिए। अब बात यहां पर ये चल रही है कि अमेरिका के लिए तो चोट है, जब 2 विमान उनके गिर जाते हैं तो ये चोट है। अमेरिका को ये चोट कैसे लगी, चलिए अब ये हम आपको और बेहतर तरीके से समझाते हैं। ये अत्याधुनिक F-15E विमान फाइटर जेट होता है। 2 लोग इसमें सवार होते हैं, पायलट के साथ एक क्रू मेंबर होता है। अब ईरान ने इसे मार गिराया। अब इसमें क्या है कि एक पायलट तो बचा हुआ है और दूसरे की तलाश जारी है। मतलब आप ऐसे समझिए कि जो पायलट था आगे वो लापता है और जो पीछे जो मौजूद था उसको रेस्क्यू कर लिया गया है। ईरान ने इसको मार गिराया F-15E। और एक और विमान की बात जब यहां पर की जा रही है तो आप ऐसे समझिए ये है A-10 थंडरबोल्ट 2। ये विमान है, ये 50 साल से यूएस में है और 50 साल से ये यूएस एयरफोर्स का हिस्सा है। अब हॉर्मुज यानी हॉर्मुज जलडमरू मध्य जो कहा जाता है, वहां पर इसको ईरान ने मार गिराया। ईरान ने वीडियो भी जारी किया है कि देखिए हमने इस प्लेन को मार गिराया। ईरान की तरफ से बाकायदा वीडियो भी जारी किया गया है। अब जो पहले पायलट को ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया अमेरिका की तरफ से, और क्या भेजा गया, चिनूक हेलीकॉप्टर भेजा गया यूएस की तरफ से। यह भी अत्याधुनिक है, रेस्क्यू ग्राउंड ऑपरेशन में, रेस्क्यू मिशन में यूज होता है। अब कुवैत में हवा में इस पर अटैक हुआ, ईरान ने मारने का इसको दावा किया है, मार गिराने का दावा किया। हालांकि यह भी खबर आ रही है कि एक दिन पहले इसको ईरान ने टारगेट किया था रेस्क्यू के लिए, एक दूसरे हेलीकॉप्टर था। अलग अलग तरह की, जब युद्ध होता है तो अलग अलग तरह की खबरें भी आती। तो इसको भी ईरान ने मार गिराने का दावा किया। इसके वीडियो भी, तस्वीरें भी सामने आई थी जिसमें काफी डैमेज हेलीकॉप्टर में दिखाई दे रहा था। देखिए, युद्ध के मैदान के अंदर ऐसा तो है नहीं कि कोई फूल बरसते हैं हिमांशु। दोनों तरफ से जब गोलियां ही चल रही हैं, बम चल रहे हैं, तो जाहिर तौर पर एक दूसरे के साजो सामान का नुकसान भी होता है। चाहे लड़ाई किसी भी देश के बीच में हो, वो पूरी तरह से एक तरफा नहीं होती है। और ये हमने जो है अफगानिस्तान में भी देखा, जहां पे कंपैरिजन अमेरिका और तालिबान के बीच में न के बराबर था, फिर भी नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ा था। तो किसी भी लड़ाई के अंदर ऐसा नहीं होता है कि अमेरिका बहुत ताकतवर सेना है तो इसलिए उसको किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जहां तक चिनूक हेलीकॉप्टर का सवाल है, तस्वीरें जरूर सामने आई। और अब ये तस्वीरें किस समय की हैं, किस विंटेज की हैं, ये कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, अपाचे हेलीकॉप्टर और चिनूक हेलीकॉप्टर के रिफ्यूलिंग की कुछ तस्वीरें कल सोशल मीडिया, खासतौर पर ईरान की तरफ से, जो उनका स्टेट मीडिया है, उसकी तरफ से शेयर की गई थी। यानी ये बताने की भी कोशिश है कि हम लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। इस तरीके के बयान भी सामने आए थे कि हमारी नजर है और अगर अमेरिकी विमान हमारी हवाई सीमा के अंदर इस तरीके से आते जाते हैं तो फिर वो निशाना बनने के लिए तैयार रहे। लेकिन प्रणय बात बताइए कि उस जिस पायलट की खोज के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिसको लेकर इनाम ईरान की तरफ से भी घोषित किया गया है, वो कितनी अहम भूमिका अब इस युद्ध में निभाता हुआ नजर आएगा? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कह दिया है कि अगर हमारे पायलट को कुछ होता है तो हम क्या करेंगे, ये अभी हम नहीं कह सकते। देखिए, स्वाभाविक रूप से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप धमकी की इस भाषा के अंदर बोलेंगे ही, और उनके लिए काफी महत्वपूर्ण भी होगा और काफी एम्बैरेसिंग भी हो जाएगा अगर आपका पायलट किसी दूसरे देश के, और वो भी ऐसे दुश्मन देश जिसके साथ आप जिसे बर्बाद करना चाह रहे हो, जिसे आप पाषाण युग में पहुंचाने की बात कर रहे हो, उसके कब्जे में यदि हो तो निश्चित रूप से उनको नेगोशिएशन की टेबल के ऊपर कुछ अलग तरीके से बात तो करनी पड़ेगी। लेकिन F-15 के लड़ाकू विमान के पायलट्स को तो रेस्क्यू कर लिया गया है। जो A-10 के लड़ाकू विमान के A-10 के जो पायलट्स हैं, उनके बारे में अभी जानकारी नहीं है और अब वो कहाँ हैं, क्या है। चूंकि रेस्क्यू भी इसलिए कर लिया गया है कि इन पायलट्स के पास में अपने जो सिग्नल्स देने के लिए विशेष उपकरण होते हैं, ये कहाँ हैं, ताकि इन्हें ट्रैक किया जा सके। और अमेरिका का जो सिस्टम है, जो सैन्य सिस्टम है, उसमें काफी क्लोज्ड कम्युनिकेशन सिस्टम उनके पास इस तरह से होते हैं, तो शायद उसके लिए ट्रैक कर लिया गया। लेकिन अब अगर इतने समय बाद भी, यानी करीब करीब जो है 15-20 घंटे से ज्यादा का वक्त होने जा रहा है, इतने समय बाद भी यदि उस पायलट को नहीं खोजा जा पाया है, तो 2 चीजें हो सकती हैं। या तो इजेक्ट करने के बाद वो
वहां पर या तो किसी ने पकड़ लिया है या फिर वो ऐसी स्थिति में ना हो, अनकॉन्शियस हो, क्योंकि देखिए लड़ाकू विमान हाँ, का हादसा और उसके बाद इजेक्ट करने के बाद वो किस स्थिति में उस पायलट ने लैंड किया है, वहां से वो कम्युनिकेट कर पा रहा है, घायल है, नहीं है, क्या स्थिति है। देखिए बड़ी खबर तो यह भी है कि ईरान ने अमेरिका के 48 घंटे के सीज फायर का जो प्रपोजल है उसको ठुकरा दिया। नहीं मानना, कह दिया ईरान ने कि 48 घंटे का जो सीज फायर का ऑफर अमेरिका ने दिया था नहीं चाहिए हमें। ईरान की सेमी ऑफिशियल फर्स्ट न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार यह प्रपोजल बुधवार को एक तीसरे देश के जरिए तेहरान तक पहुंचाया गया था, सीधे अमेरिका ने नहीं पहुंचाया। हालांकि ईरान ने इसे मानने से इनकार कर दिया है। रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि यह प्रपोजल को ठुकराने के पीछे क्या वजह रही। अब इस मामले पर अमेरिका की ओर से भी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, क्योंकि अमेरिका ने सीधे तो यह प्रपोजल दिया नहीं था, तीसरे देश के जरिए पहुंचाया गया था। मना कर दिया ईरान ने कि नहीं करना मैं। तो अमेरिका पर ताजा हमले युद्ध में ईरान के सख्त रुख की तस्दीक कर रहे हैं और जाहिर है यह जंग अब भीषण टकराव की ओर बढ़ रही है। लेकिन सवाल यह कि अगर ईरान सब कुछ खो चुका है जैसा अमेरिका दावा कर रहा है, तो इस अकड़ की असल वजह है क्या? ये तस्वीरें डिएगो गार्सिया की हैं, जहां अमेरिकी नौसेना की 31वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट और रिकॉन प्लाटून के कमांडो युद्धाभ्यास में जुटे हैं। डिएगो गार्सिया ईरान के खार द्वीप से 4000 किलोमीटर दूर स्थित है। यहां चल रहे युद्धाभ्यास को महायुद्ध की आग और खतरनाक होने का पहला संकेत माना जा रहा है। We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We have all the cards they have not. ईरान के साथ जंग को लेकर ट्रंप की तैयारी कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने साल 2027 के लिए करीब $1.5 ट्रिलियन के रक्षा बजट प्रस्तावित किए हैं। यह अमेरिकी इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा रक्षा बजट है। यह बजट पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 40% से 50% अधिक है। यह बजट ट्रंप के ड्रीम मिलिट्री के सपने को पूरा करेगा। बजट में गोल्डन डोम जैसे एडवांस डिफेंस सिस्टम के लिए फंड रखा गया है। सेना के जवानों को राहत देने के लिए उनकी सैलरी में 5 से 7% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। माना जा रहा है कि इससे सेना में काम कर रहे लोगों का मनोबल बढ़ेगा और नई भर्ती को भी प्रोत्साहन मिलेगा। I've made clear from the beginning of Operation Epic Fury that we will continue until our objectives are fully achieved. Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. जमीनी जंग की तैयारियों के बीच ट्रंप ने एक बार फिर ईरान के साथ बातचीत जारी रखने का दावा किया, लेकिन ईरान झुकने के मूड में नजर नहीं आता। अमेरिकी फाइटर जेट्स पर ताजा हमलों से एक बात तो साफ है कि ईरान पर ट्रंप की धमकियों का असर नहीं हो रहा, जबकि ट्रंप कह रहे हैं कि ईरानी सेना पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी फार्स के मुताबिक ईरान ने 48 घंटे के युद्ध विराम के अमेरिकी प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सवाल ये कि आखिर ईरान की इस अकड़ की वजह क्या है, तो जरा इन आंकड़ों को गौर से देखिए। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट कहती है कि ईरान के पास अभी भी 50% से ज्यादा मिसाइलें और कामिकाजी ड्रोन का जखीरा सलामत है, यानी ईरान अभी हार नहीं मानने वाला, जबकि ट्रंप ने दावा किया था कि मिसाइल भंडार को खत्म कर दिया। एक नए इंटेलिजेंस आकलन में दावा किया गया है कि ईरान के लगभग 50% मिसाइल लॉन्चर और कामिकाजी ड्रोन अभी भी सुरक्षित हो सकते हैं। CNN के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि ईरान के पास अभी भी मिडिल ईस्ट में भयानक तबाही मचाने का साजो सामान है। खुफिया जानकारी से यह भी पता चलता है कि ईरान की बड़ी संख्या में तटीय क्रूज मिसाइलें अमेरिकी बमबारी से काफी हद तक सुरक्षित बची हुई हैं। ये एंटी-शिप मिसाइलें हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाने के लिए हैं। ईरान की तरफ से थल सेना के कमांडर जनरल जहान शाही वीडियो जारी करके कहते हैं कि ईरान अपने सैनिकों को पाषाण युग में वापस नहीं भेजेगा, बल्कि ईरान वो जगह है जहां आक्रमणकारियों को दफनाया जाता है। मिडिल ईस्ट में चल रहे इस महायुद्ध में एक और जहां अजय माने जाने वाले अमेरिका की सेना की ताकत की सीमाएं उजागर हो रही हैं, तो वहीं खाड़ी देश अपने अस्तित्व को लेकर डरे हुए हैं। जंग में हॉर्मुज समुद्री मार्ग भी बड़ा मसला है। इस बीच ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान के करीबी सहयोगी मोहम्मद जवाद जरीफ ने युद्ध समाप्त करने के लिए अहम सुझाव दिए। ईरान के एक पूर्व विदेश मंत्री ने युद्ध को खत्म करने के लिए एक व्यापक शांति योजना पेश की, जिसमें तेहरान प्रतिबंधों में राहत और मुआवजे के बदले अपने परमाणु कार्यक्रम पर सख्त सीमाएं स्वीकार करेगा और हॉर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलेगा।
अमेरिका ईरान को एक गैर आक्रामकता संधि पर सहमत होना चाहिए और आर्थिक बातचीत शुरू करनी चाहिए, जिसमें ईरान की तरफ से अमेरिकी कंपनियों को अपने तेल क्षेत्र में आमंत्रित करना शामिल है। युद्ध शुरू होने के बाद से ये पहली बार है जब सत्ता के किसी प्रमुख व्यक्ति ने इतनी विस्तृत खाका पेश किया है, जिसमें यह बताया गया है कि तेहरान संघर्ष को समाप्त करने के लिए समझौते के तहत क्या स्वीकार कर सकता है और अमेरिका को क्या पेशकश करने के लिए तैयार हो सकता है। लेकिन सवाल ये कि क्या अमेरिका को ऐसा कोई प्रस्ताव मंजूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। इन युद्ध की खबरों के बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर आ रही है, वो हम आपको बता देते हैं। खुशखबरी है, भारत के एक और टैंकर ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर लिया है। भारतीय झंडे वाला एलपीजी टैंकर ग्रीन साल्वी हॉर्मुज को पार कर चुका है। 44,000 मीट्रिक टन एलपीजी इस ग्रीन साल्वी टैंकर में है। युद्ध के बीच मार्च महीने से अब तक, मतलब जब से युद्ध शुरू हुआ 28 फरवरी से लेकर अब तक, हॉर्मुज पार करने वाला 7वां भारतीय जहाज है। अब भी भारत के बहुत से तेल गैस टैंकर वाले जहाज हॉर्मुज में फंसे हुए हैं और ईरान के क्लियरेंस का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन भारत के जहाज धीरे धीरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करते हुए भारत आ रहे हैं। भारतीय नेवी भी नजर बनाए हुए है हॉर्मुज में जो भी चल रहा है। भारतीय जो भी जहाज टैंकर हैं उनको गार्ड भी किया जा रहा है। तो देखिए, बात की जा रही है युद्ध की, मतलब अमेरिका इजराइल और एक तरफ ईरान। 36वां दिन अमेरिका को नुकसान हुआ, जैसा हमने आपको बताया था। आज 2 प्लेन मार गिराए हैं, ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है। और पहले F-15E और A-10 फाइटर प्लेन को अमेरिका का गुरूर माना जाता था। वो आपको उसके बारे में कुछ खास यहां पर बता देते हैं। अब ये देखिए, F-15E जेट की ताकत यहां पर बताया जा रहा है। 2 सीट वाला मल्टी रोल लड़ाकू ये विमान है, जिसको ये बहुत अहम खासियत बताई जाती है अमेरिका की नजर में, और ये बहुत उन्नत तकनीक का है, जिसके बारे में बताया जाता है ईगल सीरीज का है। इसे ईगल सीरीज से इसे विकसित किया गया है F-15। ये ईगल स्ट्राइक नाम से भी जाना जाता है, F-15E ईगल स्ट्राइक। हवा में जंग के साथ साथ जमीनी हमलों में ये बहुत ज्यादा माहिर है और कई बार अमेरिका इसका इस्तेमाल कर चुका है और ये अपना लोहा मनवा चुका है। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे ऑल वेदर स्ट्राइक मिशन के लिए ये डिजाइन किया गया। किसी भी मौसम, किसी भी तरह की परेशानी, किसी भी तरह की चुनौती, उसका सामना F-15E जेट बड़ी आसानी से कर लेता है। एडवांस रडार है, नेविगेशन सिस्टम है, मतलब सर्व संसाधन युक्त जिसे कहा जा सकता है, ये F-15E है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस है, लेकिन ईरान ने क्या किया? मार गिराया। 2 लोग सवार थे, एक पायलट अभी भी लापता है, एक क्रू मेंबर को रेस्क्यू कर लिया गया अमेरिका की तरफ से। इतना ही नहीं है, एक विमान और देख लीजिए, ये A-10 थंडरबोल्ट 2, ये कितना खतरनाक है। यूएस का 50 साल पुराना जेट है, जिसके बारे में हमने आपको बताया था। 50 साल से अपनी सेवाएं दे रहा है यूएस एयरफोर्स में, बहुत पुराना, कई युद्धों में पार्टिसिपेट कर चुका है। ग्राउंड अटैक के लिए ये मशहूर है। आसमान से ग्राउंड पर कहीं पर भी कोई टारगेट हो, उसको ये बड़ी आसानी से ध्वस्त कर लेता है। और इसके साथ ही टैंक, सैन्य बेस, ये तबाह करने में ये माहिर है। ईरान में बहुत से ठिकाने, मतलब जब से युद्ध शुरू हुआ है बहुत तबाही मचा रहा था। ईरान के कई ठिकानों को इसने टारगेट किया है।